एक ऐसा भी बच्चा था जो वो नदी पार करके उस नाव पे बैठने का उसके पास पैसा नहीं होता था। तो इन दो बच्चों की कहानी आपको याद रखनी चाहिए कि वो मजदूर मछुआरे के यहाँ काम करने वाले बाप का बेटा जो सुबह 5 बजे उठ करके अखबार बांटता था और सारा दिन मेहनत करता था, स्कूल की फीस नहीं होती थी, स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर पढ़ता था, उसको इस देश ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से स्कूल की सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित टीचर्स, सभी सम्मानित अभिभावक, हम सबके सरपरस्त, दरगाह शरीफ रुदौली से ताल्लुक रखने वाले शाह मसूद हयात क़ज़ाली साहब, छोटे भाई फरहान हुसैन खान साहब, मोहतरम प्रधान जी, इलाके की सभी मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों और पत्रकार साथी, जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे मौके होते हैं जो ज़हन की यादाश्तों पे पड़ी परतों को साफ करके उनको तरोताजा कर देते हैं। मुझे याद है जब पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था और आपकी दुआओं से मुझे कामयाबी मिली थी, तब रजी भाई ने मौका दिया था कि मैं इस स्कूल के मुतालिक उनसे गुफ्तगू करूं, और मैंने उनसे कहा था कि हमारा और आपका ताल्लुक ऐसे खानवादों से कि उम्मीद भी हमें आपसे सबसे ज्यादा है, और ये वक्त है, ये दौर है, लोग सब कुछ भूल जाएंगे, आपके हाथों से कुछ भी तामीर हुआ हो समाज में सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर नाम जिंदा रखना है तो एक स्कूल कायम करिए, क्योंकि स्कूल कायम करने वाले और मदरसे कायम करने वाले लोगों के नाम का कयामत जिंदा रखते हैं। और उन्होंने इस स्कूल को शुरुआत की और मुझे भी एक आध ईंट रखने का मौका मिला इस स्कूल में। लेकिन खुशी की बात है कि मियां तशरीफ रखे हैं यहाँ पे, बहुत खुशी हुई कि बगैर किसी मदद के इस स्कूल को यहां तक आप लाए हैं। हम लोगों ने शुरुआत की तो इसको और आगे ले जाने की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। यहां तक आप लाए हैं, इसके आगे हम लोग लेकर के जाएंगे, इस बात का आपको वादा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। अभी हमारे घरों की रौनक हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, और मैं मुतवज्जे होना चाहता हूं आने वाली उस नस्ल से कि जिसके हाथों में यह खूबसूरत मुल्क की बागडोर होगी। वो बच्चे जो अब थोड़ा थोड़ा समाज और जिंदगी को समझने लगे हैं, उनके लिए जरूरी है कि समझें कि हम और आप जिन समाज में रहते हैं, बहुत सारी रुकावटें समाज हमारे सामने डालता है। गरीबी एक बड़ी रुकावट है जो हमारे आपके पैरों को जकड़ने का काम करती है। सामाजिक गैर बराबरी भी एक बड़ी रुकावट है जो हमारे आपके कदमों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। न जाने सुबह से लेकर शाम तक हमारे आपके माँ और बाप कितना मेहनत कर संघर्ष करते हैं ताकि हम और आप स्कूल में तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि हमारे माँ बाप जानते हैं कि हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में जितने भी ताले हमारी तरक्की के लगे हैं, उनकी चाबी सिर्फ एक है, और चाबी का नाम है तालीम। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर हमने तालीम हासिल कर ली तो यकीन मानिए, एक किस्सा सुनाना चाहता हूं
एक उदाहरण के रूप में दक्षिण भारत के एक बहुत छोटे से समुद्र के किनारे गांव में एक मछुआरे के यहां मजदूरी करने वाला एक शख्स रहता था। उसका बेटा जब 3 साल का हुआ तो उसने अपने बेटे को भी अपने साथ हाथ बटाने में लगाया और बाप और बेटे जब बहुत मशक्कत कर लेते थे तब एक वक्त की एक रोटी अपने घर पे पहुंचा पाते थे। बेटा जब 4 और 5 साल का हुआ तो वो सुबह में अखबार का एक बड़ा सा बंडल अपने छोटे से सर और कांधों पर रख करके उस छोटे से गांव में अखबार बांटने का काम शुरू किया और 7 बजे वही समुद्र के किनारे अपने वालिद का हाथ बटाने वो शख्स पहुंच जाता था। गरीबी बहुत बड़ी चीज है, बहुत भयावह चीज है, लेकिन बच्चों आपको समझना चाहिए कि ताकत और हिम्मत उससे भी ज्यादा ताकत होती है। गरीबी बहुत कमजोर पड़ जाती है, अगर आप पूरी ताकत से उसका मुकाबला करें उसको आप यकीनी तौर पर हरा सकते हैं। और जब वो बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो तालीम हासिल करे। बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको स्कूल में दाखिल कर सके, तो स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर के उस बच्चे ने तालीम हासिल की। गांव से दूसरे गांव जाने के बीच में एक नदी होती थी। एक ऐसा भी बच्चा था जो वो नदी पार करके उस नाव पे बैठने का उसके पास पैसा नहीं होता था। तो इन 2 बच्चों की कहानी आपको याद रखनी चाहिए कि वो मजदूर मछुआरे के यहां काम करने वाले बाप का बेटा जो सुबह 5 बजे उठ करके अखबार बांटता था और सारा दिन मेहनत करता था, स्कूल की फीस नहीं होती थी, स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर पढ़ता था, उसको इस देश ने APJ अब्दुल कलाम के नाम से ये होती है वो ताकत जो गरीबी को हरा सकती है। उस ताकत का नाम है तालीम। एक गरीब किसान परिवार में जन्मा वो बच्चा जो पढ़ने की ख्वाहिश में रोज नदी तैर करके उस पार जाता था और उस पार जाकर के अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके तब स्कूल में जाता था। उस गरीब किसान के बेटे को आपको पता है हिंदुस्तान में किस नाम से जाना जाता है? इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है। अगर इस दुनिया में तरक्की करनी है और चाहते हैं आप, बच्चों आपके सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। इस जिंदगी का इस्तेमाल किस तरीके और किस जानिब से करना चाहता हूं, खास तौर पर मैं अकलियती समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात में गुज़िश्ता 10 सालों में जिस तरीके से तालीम की अहमियत का आपने अंदाज किया है, आज रिक्शा चलाने वाले का भी बच्ची आज देश में टॉप कर रही है। आज साइकिल चला करके उस पर गट्ठर लादने वाले का बच्चा भी देश में टॉप कर रहा है। तालीम की ये अहमियत है, इसके दामन को उसी तरीके से पकड़िएगा कि जिस तरीके से वालिदैन के दामन और इसकी इताअत को पकड़ते हैं। अगर तालीम याफ्ता होकर, खासतौर पे बड़ी तादाद में हमारी छोटी बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं, सलाम पेश करता हूं उन माओं को, उन वालिदैन को जो अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी तालीम याफ्ता कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर तालीम याफ्ता होता है तो एक घर सुधरता है, अगर बेटी तालीम याफ्ता होती वो 2 घर को संवारने का। और आज जरूरी है इस कॉम्पिटिटिव दौर में, ये बेहद जरूरी है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और तालीम को मुकम्मल करें। और इसके लिए हम लोग आपके साथ इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी परेशानी की वजह से, अगर आपके सामने कोई ऐसी मजबूरी, कोई ऐसी दुश्वारी आ रही जिससे आपके बच्चों की तालीम में कहीं से खलल हो सकती है, तो जब तक मैं जिंदा हूं और जिस लायक भी अल्लाह ने बनाया है, एक हुक्म करिएगा, उसकी तमाम इंतजामात का हम लोग काम करेंगे ताकि वो तालीम मुकम्मल हो सके। क्योंकि आज के इस माशरे में जहां जहर बोलने का जातियम किया गया है, जहां पर
हिंदुस्तान के असल मसाइलों को छोड़ करके हर उस बात पर बहस की जा रही है कि जो आम जिंदगी में हमारे आज की जिंदगी से ताल्लुक नहीं रखती। आज जरूरी हो गया है कि इस तरह के माहौल में अगर आप सांस लेना चाहते हैं और खुली सांस लेना चाहते हैं तो अपने घर में, अपने घर के गोशे गोशे को तालीम की रोशनी से उजाला करने का काम करिए, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए, और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, हो सके तो उनकी भी मदद करिए ताकि वो भी स्कूलों तक पहुंच सके। हम लोगों ने भी स्कूल कायम किए हैं आपके दुआओं से। हम लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र में 10 साल विधायक रहने का मौका मिला, और 10 साल में विधायक रहते हुए हम लोगों ने 5.5 करोड़ रुपए सिर्फ इस इलाके के प्राइवेट स्कूलों की फलाह बहबूद के लिए लगाने का काम किया है। और शायद ये स्कूल वाले जानते हैं कि हम लोगों ने उसके एवज में उनसे कभी कुछ लिया नहीं, सिवाय इतना कहा है कि अगर किसी गरीब का बच्चा आपके स्कूल पे आ जाए, उसकी फीस ना हो तो हमको ना देना, लेकिन उसकी फीस माफ करके उसको भी बैठने का मौका देना ताकि उसको भी बराबर अवसर मिल सके। आज इस स्कूल में काफी अरसे के बाद, हालांकि इससे पहले मैं गांव तो कई बार आया हूं, लेकिन इस स्कूल के इस खूबसूरत प्रांगण में आज हम लोग उस मौके पर आए हैं जब हमारे सरपरस्त, हमारे बड़े इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता करे और करवट करवट उनको इसका अज्र दे। एक तालीमी इदारा उन्होंने खोलने का काम किया है, एक ऐसे तालीमी इदारे को खोलने का काम किया है कि जब इस स्कूल के किसी भी बच्चे की तरक्की होगी और लोग उसके हक में दुआ करेंगे तो ये दुआ मरहूमीन के पास सीधे पहुंचेगी और उनके भी हक में दुआ होगी। आपके खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए मैं आपको दिल से मुबारकबाद भी पेश करता हूं। अपनी नेक ख्वाहिशात अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ आपको मैं दिल से सलाम पेश करता हूं। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है सुबह जल्दी उठना, और मैं अपनी कौम की माओं को भी सलाम पेश करना चाहता हूं, एक वाकया सुनाना चाहता हूं। गुजरे वक्त में एक बहुत बड़े आलिम दीन हुआ करते थे, उनका नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। ईरान जैसे मुल्क में एक बड़ी तब्दीली लाए थे। उनकी बहू ने उनसे कहा कि आपका जो पोता है ये सुबह स्कूल जाने में बहुत आनाकानी करता है, जब मैं इसको तैयार कराने की कोशिश करती हूं तो मुझे बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारी माएं और बहनें गौर से सुने। पता है आयतुल्लाह खुमैनी मरहूम ने क्या कहा? कहा ये तुम्हारा हक है कि तुम अपने बेटे को और अपनी बेटी को सुबह स्कूल के लिए तैयार करो, लेकिन अगर ये हक तुम मुझे दे दो तो मेरी 60 साल की इबादतों का सिला तुम ले लो, और 60 साल की इबादतों के हवाले से ये सिला मुझे दे दो कि मैं तुम्हारे बच्चे को स्कूल जाने पर आमादा करूं। आपकी घरों में हमेशा खुशहाली और आबादी रहे। आपकी गोदों में जो बच्चे हैं वो इस देश में, अपने इलाके का, आपके घरों का, हम सब का नाम रोशन करें। यही दुआओं के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। स्कूल निजामिया को, प्रधानाचार्य और सारे टीचर्स को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में आऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अपने बच्चों की और खुशनसीबी समझूंगा कि हम अपने विधायक जी के हाथों से बच्चों को, उन बच्चों को पुरस्कार देने जा रहे हैं जो बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट भी आए, और वो बच्चियां हैं जिन्होंने